मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब क्या है कि जब दो शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आमने सामने, देखते देखते। तो अब हमने जाना शब्द युग्म क्या होता है। शब्द युग्म माने शब्दों का जोड़े के रूप में प्रयोग करना। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। घर घर शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। शादी में खाना पीना देर तक चलता रहा। शिक्षा से ही ऊंच नीच का भेद मिटेगा। सुमित सीधा साधा लड़का है। तो यहाँ पे देखो ये जो अधोरेखित शब्द है, अधोरेखित माने अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड है, घर घर, खाना पीना, ऊंच नीच, सीधा सादा, ये जो वर्ड है ये सारे जो है शब्द युग्म है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर घर घर माने एक ही शब्द दो बार यूज़ किया है, खाना पीना अलग अलग शब्द हैं, ऊंच नीच, सीधा सादा। तो जो शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में मतलब शब्द युग्म अगर हम प्रयोग कर रहे हैं वाक्य में, तो इसका कोई एक ही स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है, अलग अलग है। वो किस तरह से, आइए अब हम देखेंगे। पर्याय युग्म, जहाँ पर दो जो शब्द होते हैं वो उनका अर्थ जो है एक सा ही होता है। शादी ब्याह, हंसी खुशी, जान पहचान, माने ये जो है वो पर्यायवाची शब्दों की तरह होते हैं। तो हम इस शब्द युग्म को पर्याय युग्म कहेंगे। विलोम युग्म, अब यहाँ पर देखो जब दो शब्द जो है एक दूसरे के विरोधी होते हैं तो हम उस युग्म को विलोम युग्म कहेंगे। आना जाना, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा ये विरुद्धार्थी शब्द है। तो जब दो विरुद्धार्थी शब्द एक साथ एक जोड़े के रूप में आएंगे तो हम उस शब्द युग्म को विलोम युग्म कहेंगे। अगर समानार्थी शब्द वाले जो आते हैं एक साथ तो हम उसको पर्याय युग्म कहेंगे, क्योंकि पर्यायवाची होते हैं एक दूसरे के, तो हम उसे ही समानार्थी कह सकते हैं। पुनरुक्त युग्म जो है तो एक ही शब्द बार बार पुनरुक्त होता है, पुनरुक्ति की जाती है, रिपीटेशन होता है एक ही वर्ड का, तो हम उसको पुनरुक्त युग्म कहते हैं। एक ही शब्द जो है दो बार लिखा जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, पुनरुक्त युग्म। जल्दी जल्दी, वन वन, घर घर, गांव गांव, ओके, इसको क्या कहेंगे, पुनरुक्त युग्म। अभी सार्थक निरर्थक युग्म, इस युग्म में पहला पद जो है उसका कुछ अर्थ होता है, सार्थक कुछ अर्थ होना, और दूसरा जो शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं होता। यहाँ पे देखो जात पात, तो जात का तो एक अर्थ है, मतलब पहला जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है, जो दूसरा होता है उसका मीनिंग नहीं होता, निरर्थक। इसलिए सार्थक निरर्थक, जब दो शब्द एक साथ आ जाते हैं तब हम उस शब्द युग्म को सार्थक निरर्थक युग्म कहेंगे। जैसे कि अता पता, मिठाई विठाई, जात पात, कागज वागज, पैसा वैसा, तो पैसे का तो अर्थ होता है तो ये सार्थक हो गया। अभी वैसा तो निरर्थक शब्द हो गया। तो जब सार्थक और निरर्थक शब्द एक साथ एक जोड़े के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं तो उस शब्द युग्म को सार्थक निरर्थक युग्म कहेंगे। अब शब्द युग्म माने एक शब्दों की जोड़ी, और उसके प्रकार कौन से हो सकते हैं, पर्याय युग्म, मतलब इसमें समानार्थी शब्द होंगे। विलोम युग्म, इसमें विरुद्धार्थी शब्द होंगे। पुनरुक्त युग्म, एक ही शब्द दो बार लिखा जाएगा। और सार्थक निरर्थक में एक शब्द महत्वपूर्ण होगा, दूसरे शब्द निरर्थक होगा। ओके, तो ये इसके एक दो तीन चार ये शब्द युग्म के प्रकार है। तो यहाँ पर इस बुक में देखो तो आपको ये धन दौलत, तो यहाँ पर सेहत के लिए क्या अच्छा होता है, तो यहाँ पर ये दिए हैं शब्द, तो इसमें से आपको ये पूरा करना है। ओके, ये है आपका होमवर्क। देखो यहाँ पर धन दौलत, अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई।
अभी सेहत के लिए क्या अच्छा होना चाहिए यहाँ पर देखो, धन दौलत क्या, घर घर क्या, फल फूल, कूड़ा कचरा, जान पहचान, गांव गांव, इधर उधर घूमना फिरना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। अब यहाँ पर दीपावली में मिठाइयाँ बनती है, तो गांव गांव, इधर उधर, जान पहचान, कूड़ा कचरा, फल फूल, धन दौलत, घर घर। तो यहाँ पर कौन सा शब्द होना चाहिए, इसमें से आपको ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर देखो, बाजार से बहुत सारे डैश खरीद कर लाए। तो क्या खरीद कर लाए, फल फूल। तो यहाँ पर फल, यहाँ पर फूल, तो फल फूल खरीद कर लाए। बच्चों ने मैदान पर फैला कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा इकट्ठा किया। ओके, समझ गए किस तरह से शब्द युग्म, शब्द युग्म आपको यहाँ पर लिखने हैं और ये वाक्य पूरे करने हैं।